बार मॉनसून जिले पर मेहरबानी दिखाई दे रहा है। झमाझम बारिश से जिले के बांध तालाब लबालब होकर छलक उठे हैं। कई बांध इस बार ओवरफ्लो है। किसी बांध में तो 2 दशक बाद तो किसी में 3 दशक बाद पानी की चादर चली है। एक साथ 7 बांधों के लबालब होने से ग्रामीणों और किसानों में खुशी का माहौल है। जल संसाधन विभाग के अनुसार जिले में कुल 13 बांध हैं, जिनमें से फिलहाल 7 बांध पूरी तरह भर चुके हैं। और इधर प्रदेश में बारिश कहीं मेहरबान है तो कहीं लोग बारिश से परेशान हैं। करौली और डूंगरपुर में बारिश के बाद किसानों में खुशी की लहर है। करौली में झमाझम बारिश से जिले के बांध तालाब लबालब होकर छलक उठे हैं और एक साथ 7 बांधों के लबालब होने से ग्रामीणों और किसानों के चेहरों पर खुशियां लौट आई हैं। तो वहीं डूंगरपुर जिले में इस बार बारिश ने किसानों को बड़ी राहत और खुशियां दी हैं। शहर से लेकर 150 से ज्यादा गांव को पीने का पानी देने वाला सोम कमला आंबा बांध समेत पेयजल आपूर्ति के 4 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। ऐसे में शहरों से लेकर गांव तक पीने के पानी का संकट नहीं रहेगा मतलब। और 12 शहर में शुरू हुई झमाझम बरसात, जो अब बारिश के बीच जो डोल शोभा यात्रा चल रही है, बारिश में भी उसका अखाड़े मतलब इतनी जोरदार बारिश हो रही है कि जो डोल शोभा यात्रा चल रही है उसमें अखाड़ेबाज अपना प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बारिश का उनके ऊपर कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देव विमानों के श्री जी पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो गया है। श्रीगंगानगर में मल्टीपर्पज स्कूल के पास हिंदूमल कोर्ट के रास्ते पंजाब को जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास में बारिश थमने के 3 दिन बाद भी पानी भरा है। अंडरपास में पानी भरने से राहगीरों के साथ दुपहिया वाहन चालक परेशान हैं, जहां ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। 3 पुली रोड के जरिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को पंजाब से ये जोड़ता है, लेकिन वहां पर पानी भरने के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में बारिश थमे हुए 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के मल्टीपर्पज स्कूल स्थित अंडरपास में पानी भरा होने की वजह से वाहन चालक अच्छे खासे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखिए, एक तरफ दीवार पर लिखा हुआ है कि पधारो मारो देश, यानी कि पधारिये मारे श्री गंगानगर, जहां पर स्वागत करने के लिए इस रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे तकरीबन आधा फीट की ऊंचाई में भरा हुआ पानी यहाँ पर आपको मिलेगा। ये मल्टीपर्पज स्कूल से निकलने वाला अंडरपास है, जो यहाँ से 3 पुली हिंदूमल कोर्ट होते हुए सीधा के सीधा पंजाब को इस रास्ते से जोड़ता है। जिला मुख्यालय का महत्वपूर्ण अंडरपास होने की वजह से यहाँ पर दिन भर यातायात का गहरा और भारी दबाव रहता है। दिन भर वाहन चालकों को यहाँ से गुजरना होता है, लेकिन मजबूरी आप उनकी ये देखिए कि किस हद तक उन्हें इस गंदे और भीषण पानी के बीच में से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ वाहन चालकों को इस भरे हुए बरसाती पानी से बचने के लिए रॉन्ग साइड भी जाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का ये अंडरपास, जिससे गुजरना यहाँ के लोगों की एक मजबूरी है, और इस मजबूरी को संभवतः स्थानीय प्रशासन नहीं देख पा रहा है। और यही वजह है कि बारिश का दौर थमे हुए 3 दिन बीत चुका है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक स्थानीय प्रशासन इस रेलवे अंडरपास से पानी बाहर नहीं निकाल पाया है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, दोनों तरफ ही वाहनों की आवाजाही लगातार जारी रहती है, और वाहनों की आवाजाही लगातार जारी रहने की वजह से यानी कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव है। आप ये देखिए, कुछ वाहन चालक तो हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं और वो अपनी गाड़ी को वापस यू टर्न मार लेते हैं। सारी शहर की सड़कें टूटी पड़ी है, कोई शहर की ऐसी सड़क नहीं है जो साबित है। बयानी जी की जो स्कूल की रोड है ना, वो पूरी जर्जर हो रखी है। ये रोड बनाई थी अभी जवाहरनगर के अंदर, पूरा टूटा पड़ा है वो। और डूंगरपुर में भी हालात कुछ इसी तरह है। झमाझम बारिश से जिले के छोटे बड़े बांध और तालाब लबालब हो गए हैं। शहर से लेकर 150 से ज्यादा गांव को पीने का पानी देने वाला सोम कमला आंबा बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। इसके साथ ही 15 अन्य बांध तालाब भी लबालब भर चुके हैं।
ऐसे में अगले साल जहां शहरों से लेकर गांवों तक पीने के पानी का संकट नहीं रहेगा, तो वहीं इन बांध तालाबों के पानी से किसानों की 38,900 हेक्टेयर भूमि भी सिंचित हो सकेगी। डूंगरपुर में औसत बारिश 750 mm दर्ज की गई है। बारिश होने के बाद जिले के बांध तालाबों में पानी की अच्छी आवक हुई और इससे जिले का सबसे बड़ा सोम कमला आंबा बांध फुल हो गया है। बांध के 13 में से 9 गेट पिछले दिनों खोलने पड़े, जबकि 2 गेट 7 दिनों से ज्यादा समय से खुले हैं, जिनसे पानी निकासी हो रही है। सोम कमला आंबा बांध डूंगरपुर शहर से लेकर 150 से अधिक गांवों तक पानी की सप्लाई करता है। इसके अलावा डूंगरपुर शहर में जल आपूर्ति के सबसे बड़े डिमिया और एडवर्ड संबंध बांध भी फुल हो गया है। दोनों ही डैम में 23 फीट तक जल भराव की क्षमता है। वहीं सागवाड़ा में लोडेश्वर डैम से पानी की सप्लाई होती है। बांध हैं, जिसमें से 19 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। 2 बांध जो अभी ओवरफ्लो नहीं हुए हैं, तो उसकी भी संभावना है कि वो कुछ दिनों में ओवरफ्लो हो जाएंगे। जिले में जो इन सब बांधों से कुल 38,928 हेक्टेयर एरिया में, कमांड एरिया में सिंचाई की जाती है, तो लगभग इतने एरिया में किसानों को सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। हमारे जो शहर में, डूंगरपुर शहर में जो पानी आता है, 3 जल स्रोत हैं सरफेस के, उनसे आता है। एक सोम कमला बांध है, वहाँ से आता है, लगभग 2 MLD लगभग प्रतिदिन लेते हैं। एक एडवर्ड संबंध डैम है जो शहर से 10-12 किलोमीटर है। एक डीमिया डैम है, और ये तीनों ही डैम भगवान की कृपा से ओवरफ्लो हो चल रहे हैं आज की तारीख में। श्रीगंगानगर में पिछले दिनों हुई बारिश से जहां एक ओर आमजन को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं खेतों में खड़ी खरीफ की फसलों को भी फायदा पहुंचा है। बारिश के बाद जहां एक ओर सिंचाई पानी की पूर्ति हुई, तो वहीं तापमान गिरने और मौसम अनुकूल होने से खेतों में खड़ी गुलाब की फसल को भी फायदा पहुंचता है। बारिश के बाद मौसम अनुकूल होने से गुलाब उत्पादक किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही खेतों में खड़ी नरमा, मूंग, गवार के साथ किन्नू के बागानों को भी फायदा पहुंचा। श्रीगंगानगर में नरमा के साथ ही गेंदा गुलाब की फुलवारी और किन्नू के बागानों को फायदा मिला है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद में जहां एक और स्थानीय वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं खेतों में खड़ी खरीफ की फसलों को जीवन दान मिला है। खासतौर से बात करें नरमा की, मूंग की, ग्वार की, तो ये बारिश का पानी इन फसलों के लिए अमृत के समान है। न केवल खेतों में खड़ी खरीफ की फसलों के लिए बारिश का पानी अमृत के समान है, बल्कि फुलवारी के लिए भी इस मौसम। झालावाड़ समेत मध्य प्रदेश से लगे इलाकों में भारी बरसात से सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक रोग लग गया है, जिससे फसलें बर्बादी की कगार पर है। ऐसे में किसानों को अपनी फसलों को लेकर चिंता सता रही है। किसानों ने अपनी फसलों के नुकसान के सर्वे और उचित मुआवजे की मांग को लेकर गंगधार उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। फील्ड में कोई नहीं जा रहा। वर्तमान में मेरे पास जितने भी पटवारी हैं सारे फील्ड में हैं। वो जमाना भी अब नहीं रहा कि ऑफिस में बैठ के गिरदावरी कर ले, क्योंकि एक एक खसरे का फोटो खींच के अपलोड होता है। और उस खसरे की भी एक खासियत है, उस खसरे से, उस खेत से ज़्यादा आदमी 20 मीटर इधर या इधर हो सकता है, इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। अब 20 मीटर वाला तो आंखों से बहुत अच्छे से दिखता है कि